21 वोट मिले हैं। बीजेपी को दूसरे राउंड में 3702 वोट मिले हैं और आजाद समाज पार्टी को दूसरे राउंड में 1533 वोट मिले हैं। जो बात हम कह रहे थे कि राउंड दर राउंड खेल पलट सकता है, कभी कोई आगे होगा तो कभी कोई पीछे होगा, और वही होता हुआ दूसरे राउंड के रुझानों में अब बीजेपी क्या मायूस होगी, क्योंकि कांग्रेस को दूसरे राउंड के रुझान में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस, आपको बता दें, एक बार फिर से आंकड़ा आपको बताएंगे, दूसरे राउंड में कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। हालांकि फासला बहुत ज्यादा नहीं है, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। आपको बता दें, कांग्रेस को दूसरे राउंड में 3921 वोट मिले हैं, बीजेपी को दूसरे राउंड में 3702 वोट मिले हैं और आजाद समाज पार्टी को दूसरे राउंड में 1533 वोट मिलते हुए माफ कीजिएगा दिखाई दिए। तो दूसरे राउंड में भैया पलट गया है खेल। जैसा कि एमपी तक लगातार अपने दर्शकों को कह रहा है कि आज के नतीजे का हर एक राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। ये मध्य प्रदेश में दतिया की राजनीति, मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा की राजनीति, मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की राजनीति, मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हो, उनकी राजनीति, या फिर जीतू पटवारी की राजनीति, राजेंद्र भारती की राजनीति, इन तमाम नेताओं की राजनीति पर दतिया चुनाव के नतीजे जो है वो स्पष्ट रूप से असर डालते हुए दिखाई देंगे। नतीजे आज दतिया के आएंगे, लेकिन ये नतीजे तय करेंगे इन तमाम नेताओं का भविष्य। इन तमाम नेताओं के भविष्य के नतीजे जो हैं वो आज के नतीजे तय करने वाले हैं। कुल मिला के आपको बता दें कि अब दूसरे राउंड में कांग्रेस खेमे में खुशी होगी। खुशी की वजह, दूसरे राउंड में घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन जब टोटल टैली की जाएगी तब पता चलेगा, क्योंकि यहां पर फासला बढ़ाने के लिए दामोदर यादव डटे हुए। देखिए, पहले राउंड में अगर हम बात करें दामोदर यादव की, तो पहले राउंड में दामोदर यादव को लगभग 1917 वोट के आसपास मिलते हुए दिखाई दिए थे। वहीं दूसरे राउंड में दामोदर यादव का जो आंकड़ा है दूसरे राउंड के रुझानों का, वो 1533 पे पहुंचा है, यानी कि कम हुआ है। लेकिन ये किस तरीके से जब हम इसे कॉम्युलेटिव देखेंगे, एक साथ जोड़ के देखेंगे, तब जो भी हारने वाला फैक्टर होगा ना, उसका डिफरेंस कहीं ना कहीं दामोदर यादव लेके जाएंगे। अब कौन हारेगा ये तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए अभी तुरंत कि आपके हिसाब से जब एक अंतिम रिजल्ट आएगा, एक अंतिम टैली आएगी, तब क्या होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल देखिए, यहां पर गेम पलट गया है भैया। देखिए, दूसरे राउंड में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि घनश्याम सिंह आगे हो गए हैं। पहले राउंड में कांग्रेस मायूस थी, लेकिन इस राउंड में खुश होगी और निगाहें टिकाए हुए हैं, चाहे जीतू पटवारी हो या फिर भोपाल में बैठे तमाम बीजेपी के दिग्गज हो, सभी जो है निगाहें टिकाए हुए हैं। खबर तो यह भी है कि जीतू पटवारी बकायदा बॉर्डर पर जो है तैनात हो गए हैं। तैनात इसलिए क्योंकि जिस तरीके से विजयपुर में काफी बवाल देखा गया था, वैसा बवाल दतिया में ना हो जाए, इसी के डर से आपको बता दें कि जीतू पटवारी जो है वो लगातार बॉर्डर पर है। कल तक आपको बता दें कि जीतू पटवारी दतिया में ही मौजूदगी थी उनकी, वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने अगल बगल में तमाम नेताओं को बिठाकर बैठे थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और अब आज जो है नतीजे हैं, तो ऐसे में बॉर्डर पर जीतू पटवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तैनातगी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो बड़ा दिन आज दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो आ रहे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं और दतिया में जो रुझान आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प। पहले राउंड में बीजेपी आगे थी, लेकिन अब दूसरे राउंड में कांग्रेस आगे हो गई है। दूसरे राउंड में 3921 वोट के साथ कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। बीजेपी को दूसरे राउंड में मिले हैं 3702 वोट और आजाद समाज पार्टी 1553 कुछ वोटों के साथ चल रही है तीसरे नंबर पर। तो क्या दामोदर यादव दतिया के तीसरा फैक्टर, थर्ड फैक्टर साबित होंगे? तस्वीर फिलहाल तो इसी ओर इशारा कर रही है, लेकिन आगे देखना होगा
कि किस तरीके से और रुझान आते हैं, लेकिन फिलहाल के जो रुझान है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में राहत तो पहुंचाई होगी, ये कहना गलत नहीं होगा।